राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। एक जो चाय बेचने वाला है वो देश की तरक्की कर सकते हैं, जो एक ग्रेजुएट बंदा है जो बाहर से पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए। ये तो अंधभक्ति हो गई ना। आप बताइए, पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा काबिल होता है, एक जाहिल आदमी ज्यादा काबिल होता है? बस छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए आप। बताइए, सवाल कर रहे हैं वो अंकल जी, जवाब तो देना पड़ेगा। और क्या काम चाहिए बताइए? एक और बता दो। देश के लिए इतना अच्छा काम हुआ है। जैसे चंद्रयान वो मोदी जी ने भेजा है क्या? कौन? मोदी जी ने भेजा है। उन्हीं के हाथों से गया है। उन्होंने ही स्टार्ट कर दिया। उन्होंने किया नहीं। देखिए पहले क्यों नहीं हुआ? 2008 में हुआ 65 साल में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? 2008 में गया था चंद्रयान हुआ पहला। था। 2008 वाला फेल नहीं हुआ था। देश का बेड़ा गर्क है मोदी के राज में। बस आप बात कर रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क होगा। अगर इलेक्शन में जीत गया ना तो गरीब आदमी बेचारा जाता ही मर जाएगा। अच्छा। हाँ, ये गरीबी खत्म, गरीबी को नहीं करेगा, देश का बेड़ा गर्क करेगा। गरीबी खत्म ऐसा करेगा। क्यों लग रहा है आपको? वो इतनी है ही था, है ही था, हाँ। है ही था। आपसे बात करेंगे बात। हम बात नहीं कर पाएंगे भाई, दूसरे से बात करिए। क्यों बात नहीं कर पाएंगे? क्या दिक्कत है? अरे भाई हम बाहर हैं। कहाँ से आए? फैजाबाद के हैं। फैजाबाद से आए हैं। फैजाबाद फैजाबाद से आए। तो है तो भारत के ही। हाँ, भारत के हैं। तो भारत में चुनाव है 24 में। हाँ 24 चुनाव है। तो कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है। विपक्ष है उधर, बहुत बड़ा विपक्ष। इधर उससे भी ज्यादा बीजेपी के साथ ही। क्या लगता है? तो बीजेपी तो आगे है सबसे। बीजेपी निकलेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हम भाई बीजेपी जीतेगी। बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। नहीं कमजोर कहाँ? कमजोर नहीं है, हम अयोध्या वासी हैं हम। अच्छा। हाँ। तो राम मंदिर का बहुत इंतजार हो रहा होगा ना? हाँ बन रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। किसने बनवाया है राम मंदिर? कौन बनवा रहा है? अरे सरकार बनवा रही है भाई। कोर्ट का फैसला है, बताइए। कोर्ट का फैसला ही है, सरकार बनवा रही है, अच्छा काम कर रही है भाई। बीजेपी के ही हो क्या? हाँ बीजेपी के। बीजेपी के हो। हाँ बीजेपी के हो। लेकिन आपने सुना अमित शाह ने क्या कहा था? क्या अमित शाह ने क्या कहा था? सुना आपने कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखते हो या फिर पीएम मोदी को? राहुल गांधी चुनौती दे रहे पीएम मोदी को। कुछ न कर पाएंगे। राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर बताइए, अमित शाह उनका नाम ले रहे और आप कह रहे कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएट बंदा कुछ नहीं कर सकता है। एक जो चाय बेचने वाला है वो देश की तरक्की कर सकते हैं, जो एक ग्रेजुएट बंदा है जो बाहर से पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो अंधभक्ति हो गई ना। आप बताइए, पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा काबिल होता है, एक जाहिल आदमी ज्यादा काबिल होता है? बस छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए आप। बताइए, सवाल कर रहे हैं वो अंकल जी, जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं हम सब भाई पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, उसे जानते हैं। चलिए मानते हैं पार्टी के हैं। बीजेपी कुछ भी करे, कोई भी हो, वोट इनको बीजेपी को ही देना है। बस ये मत समझ लिए नहीं, इनका वोट पक्का है बीजेपी का, तो इनको तो कहना ही बेकार है। लेकिन राहुल गांधी कैंडिडेट पीएम पद के असली दावेदार हैं। हम लोग भाई अयोध्या के हैं, हम बीजेपी जानते हैं। बस बीजेपी का है। चाहे मोदी हो या कोई भी हो, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। इन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है कि बीजेपी को वोट देना है। चाहे देश का विकास हो या न विकास हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बीजेपी को वोट दो, चाहे देश पूरा डूब जाए कर्जे में, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जनता खुश है कि 200 रुपए सिलेंडर के कम हुए हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हम पिछले 5 सालों में 1200 रुपये का सिलेंडर दे रहे थे, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 6 महीने के लिए 200 रुपये कम कर दिए, खुश हो रहे हैं। पप्पू है ना, ये लोग पप्पू हैं। राहुल गांधी को तो गलत कहते हैं, लॉलीपॉप मिल गई है, लोग बाग खुश हो रहे हैं। ऐसे ही केजरीवाल को कहते हैं फ्री की रेबड़ी बांट रहा है। अगर वो लेडीज़ का सफर फ्री करता तो फ्री की रेबड़ी बांट रहा है। और तुम जो कर रहे हो, ये तुमने तो फ्री की रेबड़ी भी नहीं बांटी जा रही तुमसे। तो ये क्या कर रहे हैं? 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया, चुनाव आते हैं 200 रुपये कम कर दो, पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कि पहले भी कम किया जा सकता था? फिर कम बिल्कुल किया जा सकता है, चुनाव की वजह से किया है इन्होंने। अच्छा, तो इसकी नॉलेज है आपको? ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसकी नॉलेज है? तो क्या लगता है इस मुद्दे पर? मैडम, इस बारे में मुझे पता नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी मुझे को ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। तो अभी 24 के जो इलेक्शन है उसी पर ही बात कर लेते हैं। मोदी बीजेपी लगातार कह रही है कि हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। क्या लगता है, वजह क्या लग रही है इतना कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस की जाहिर सी बात है। ईवीएम में धांधलेबाजी करेंगे और क्या करेंगे? कितनी बार हो चुका है कि ईवीएम में धांधलेबाजी होती है। ना ये विपक्ष को समझ में आती है ये बात, विपक्ष को भी एक लॉलीपॉप मिल जाती है कि आज ये फिर भूल जाते हैं ईवीएम का चुनाव, ठीक है ना।
जब ये हार जाते हैं तो फिर इनको भी याद आता है कि हम तो ईवीएम में गड़बड़ हुई है। अरे आप इलेक्शन क्यों करा रहे हो ईवीएम से? ब्लैक पेपर से कराओ ना, विपक्ष को भी चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो फिर हिमाचल और कर्नाटक कैसे हार गई बीजेपी? सॉरी मैम, वो इसलिए जिताया जाता है ना ताकि ईवीएम का ये लोग राग ना लापे बाद में। जी जी। ये क्या होता है कि इनको कांग्रेस हो गई या किसी और राज्य में किसी एक को दे दिया, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इनको अपना आप ही को लेना है। अगर जो हर जगह प्रत्येक राज्य में अगर जो बीजेपी आएगी फिर तो सुनिश्चित हो जाएगा ना कि फिर ईवीएम में गड़बड़ है। अच्छा, विपक्ष ये नहीं सोचता, विपक्ष को एक राज्य जिता देते हैं, विपक्ष भूल जाता फिर ईवीएम का राग। और जब ये हार के आएंगे ना, अगर ये हारते हैं 24 में, अगर जो बीजेपी आती है तो पक्की बात है ये ईवीएम में गड़बड़। अच्छा, अच्छा। लेकिन इस बात की इनको भी चाहिए कि ये जो होना है चुनाव से पहले कहें ना ये वाली जी, बात। जी, चुनाव जी। के बाद कहेंगे अगर जो बीजेपी जीत गई हाँ। तो ईवीएम में गड़बड़ थी। अच्छा, इधर ना इंडिया गठबंधन है, ठीक है, और उधर इंडिया नाम हटाकर कह रहे हैं कि भारत कहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो क्या लगता है उस पे कि मैम एक भारत बात नाम कर बताइए दिया? मैम, इंडिया और भारत बात तो एक ही है ना। इंडिया को तो इंग्लिश में भारत कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता, ये बताइए आप मेरे को। बिल्कुल। इंडिया भारत एक ही तो बात है ना। अब ये तो ये वाली बात हो गई कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो इसका मतलब सारी चीज़ें हिंदी में हो जानी चाहिए। ये तो हिंदी और इंग्लिश वाली बात होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये बीजेपी का मुद्दा है, ये मुद्दा लेकर आया है वो इंडिया और भारत का? इंडिया तो इंडिया ही है ना। बाहर की कंट्री में लोग इंडिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं ना कि भारत के नाम से जानते हैं। भारत हम तो सब जानते हैं कि भारत भी इंडिया है, हिंदुस्तान भी इंडिया ही है, ठीक है ना। लेकिन बाहर की कंट्री में थोड़ी जानते हैं, बाहर की कंट्री में तो इंडिया के नाम से ज़्यादा फेमस है ना। अच्छा, ऐसा भी माना जा रहा है कि आखिरी सवाल आपसे करूंगी, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन आर्यव्रत नाम रखता है अपना, ठीक है, तो फिर यानी कि भारत नाम रखता है तो फिर मोदी जी इधर आर्यव्रत कर देंगे। काम को सलाम है, ठीक है ना। जो समझदार लोग होते हैं वो सिर्फ काम को वोट देते हैं, ना कि बीजेपी को ना कांग्रेस को, ठीक है ना। जो कैंडिडेट अच्छा होता है जहाँ पे उसको वोट दिया जाता है, ठीक है ना। तो कांग्रेस को भी चाहिए, गठबंधन को भी चाहिए अपने जितने कैंडिडेट उतारें वो साफ छवि वाले उतारें, अच्छे होंगे तो खुद ब खुद जीतेंगे। जो कैंडिडेट अच्छा होता है, जो काम करता है, वो निर्दलीय होकर भी जीत सकता है। जी, बिल्कुल। 9 साल में काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या हुआ है? एजुकेशन अच्छा हुआ है, किसानों के लिए फायदा हुआ है। किसानों के लिए क्या फायदा हुआ है? मैडम बहुत सारे फायदा हुए हैं। ये एक बताइए, आई डबल करने की बात की गई थी, आई डबल तो हुई नहीं। डबल हो गया? कहाँ हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? हुआ है, नहीं हुआ है। किसानों से पूछो ना। नहीं, किसानों से ही पूछा है मैंने, आई हो डबल गया, नहीं हो हुआ। गया, हो गया। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि देरी हो रही है इस चीज कोई में। देरी नहीं हो रही, सबको हो गया। वो कह रहे तो उनकी बात ना माने, अरे बताइए। मैं कह रहा हूँ हो गया तो हो गया, मुझे हुआ है फायदा। अच्छा, किसान, मैं 50 बीघे कस का मुझे फायदा हुआ है। अच्छा, आपकी आई डबल हुई है, बिल्कुल मतलब हुई है। किसान के तौर बिल्कुल पे। हुई है। अच्छा, थोड़ा आगे या पीछे हो जाओ, आ जाइए थोड़ा। आप क्या पूछेंगे? हाँ, आपने एक ही काम तो बताया, और क्या काम चाहिए बताइए? एक और बता दो। देश के लिए इतना अच्छा काम हुआ है। जैसे चंद्रयान वो मोदी जी ने भेजा है क्या? कौन? मोदी जी ने भेजा है, उन्हीं के हाथों से गया है। उन्होंने ही स्टार्ट कर उन्होंने किया नहीं, देखिए पहले क्यों नहीं हुआ? 2008 में हुआ 65 साल में क्यों नहीं हुआ? 2008 में हुआ था। क्यों नहीं हुआ? 2008 में गया था चंद्रयान फेल हुआ पहला। था। 2008 वाला फेल नहीं हुआ था। 2008 में पहला गया था, मनमोहन जी की सरकार थी। 1963 में नेहरू जी थे, तब इसरो की शुरुआत हुई थी। इतिहास वही थे ना। उसके बाद क्या उन्होंने कुछ नहीं किया है? हाँ, किसने? सूर्यान भी गया है, चंद्रयान भी गया हुआ, और किसी चीज में फायदा नहीं तो होगा। साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया है क्या? हम कहते हैं साइंटिस्ट अपने यहाँ के स्टूडेंट क्यों बाहर जाते थे, अब क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, हो रहा है काम यहाँ पे ना, उनको इतना पैसा मिल रहा है, नहीं पंजाब जाएंगे। कनाडा में बसा पड़ा है, बताइए। उनकी गलती से पैसा पड़ा। यहाँ पे क्या खेती बाड़ी नहीं पंजाब के पास? क्यों नहीं है? क्यों जा रहे हैं भाई? क्यों जा रहे हैं? अपने देश में खेती बाड़ी करें, क्यों जा रहे हैं? अच्छा, अपने दोस्त, ऐसा कांग्रेस कहती है कि दोस्तों का कर्जा माफ कर देती है बीजेपी, लेकिन यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ नहीं करती और पंखे पे लटकना पड़ता है बेचारों को। आप बताइए ना, 2 साल में कौन लटका हुआ है, 8 साल में कौन लटका हुआ है? बताइए ना। कि बहुत केस आए हैं। अरे कोई बहुत केस नहीं आए हुआ, हैं। सब झूठी केस है। सारी की सारी झूठी केस है। ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ नहीं है बीजेपी को अफवाह उड़ाती है। अच्छा। कोई पंखा में लटका, कोई आत्महत्या नहीं किया हुआ। अच्छा, बीजेपी की हार निश्चित है, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है हिमाचल हार गई, कर्नाटक हार गई, क्या कहेंगे? हम कहते हैं वो तो कर रहे हैं, अब 2024 में सब हार जाएंगे। हरा दें, हरा दें। हिमाचल और कर्नाटक जो हारी है। अरे ठीक है, हरा देना। हिमाचल कर्नाटक अब आप बता देंगे। अब तो
वन नेशन वन वोट होगा। वन इलेक्शन, अच्छा सहमत है इस बात से? मैं सहमत हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत है? बिल्कुल एक सहमत। साथ विधानसभा, ग्राम पंचायत, एक लोकसभा साथ सब में चुनाव? ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा होना निश्चित होना है हाँ। और हो जाएगा 18 से 22 तारीख में। अच्छा चलिए मान लेते हैं इस पर एक धन्यवाद, मेरी आखिरी, बस आ गई है, मेरी बस आ गई। आप आधी बात अरे करके मैं जा तो रहे बोल दिया सारी बातें, अब क्या चाहिए? एक आखिरी बात करनी थी, आप करके ही नहीं जा रहे पूरी। हाँ सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे ही बात देश का बेड़ा करके मोदी के राज में, बस अब बात का कहने हैं। देश का बेड़ा गर्क होगा अगर इलेक्शन में अब जीत गया ना तो गरीब आदमी बेचारा ऐसा ही मर जाएगा। अच्छा हाँ, ये गरीबी खत्म, गरीबी को नहीं करेगा, देश का बेड़ा गर्क करेगा। हाँ। गरीबी ऐसा खत्म करेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो इतनी है ही बात था, करके गए। है ही था, हाँ है ही था, बस। नहीं फिर भी हाँ मोदी जी चांद पे भेजा है, वो बता वो रहे हैं। चांद पता नहीं, वो खुद चांद पे उड़ेगा, अब वो चांद पे ही उड़ेगा। अच्छा बस हाँ देखिए सूरज पे भी भेज दिया, आप यहाँ पे कह रहे हैं बेड़ा गर्क करेंगे। बेड़ा गर्क तो हो गया, वो हो जाएगा। क्या कहेंगे अंकल जी, वोट डालेंगे 24 में? कितने? 24 में वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा बस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और क्या रहेगा। तो बेरोजगारी अभी भी है, बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, मोदी जी ने दिया ही नहीं। अब इतना बड़ा तो हम नहीं सोच सकते, दिए तो हैं जो दे पाए हैं, जो नहीं कर पाए आगे करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा मतलब उम्मीद है कि कुछ करेंगे? हाँ करेंगे। अच्छा और करेंगे। कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार तो नहीं है, फिर जो है जिसको दिखता होगा वो उसको दिखता होगा। तो मैं बता दूं 18 करोड़ की सड़क बन रही थी, ठीक है, हाँ। और उसमें सरकार 250 करोड़ रुपए बता रही है, तो भ्रष्टाचार तो है, बताइए। जांच होगी, उसको जांच तो कराएंगे अच्छा ना। इस बात से कितना खुश है कि जो जनता से टैक्स लिया जाता है उससे कितना यहाँ पर खुश है, दुखी है, क्या सोचते हैं? अब इतना तगड़ा हमारा सोच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल